हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए। और इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं आज के हमारे सेशन को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का ये सेशन चल रहा है और आज हम लोग शपथ बैच को भी लॉन्च कर चुके हैं। तो शपथ 3.0 बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की आपकी पहली डेमो सेशन जो है वो अभी आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो हेलो बोल दो मुझे भी और इन्हें भी। और आप लोगों को इस बैकग्राउंड से ये तो अंदाजा लग ही चुका होगा कि आज हम शपथ बैच के अंदर जो है वो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारी डेमो की पहली क्लास है, तो आप रेडी हैं कि नहीं है? फटाफट से मुझे मैसेज कर दो। जितने भी बच्चे अपने दोस्तों को, मित्रों को, सखे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुला लाइए, है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इसी के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आज के सेशन की। तो गाइस गैस कीजिए कि वॉइस ठीक है कि नहीं है, पहले तो एक बार मैसेज कर दो। और उसके अलावा मुझे ये बता दो कि गैस करो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी से बता दो कि क्या पढ़ने वाले हैं। इतने दिन आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे ना उसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बता दे रहे हैं। और इसी आनंद को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो भैया आ जाओ इस सेशन में, अपने दोस्तों को सबको बुला लो, ठीक है। अच्छा गैस करो कि क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, वॉइस तो ठीक है ना? मैसेज कर देना फटाफट से। वेलकम जी वेलकम। वॉइस नहीं आ रहा है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि वॉइस नहीं आ रहा है? आई थिंक सो वॉइस तो आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी हम एक बार चेक करवा लेते हैं। तो गैस करो कि आज के सेशन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से गैस करो। ये जो मेरे पीछे है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है आप लोगों के स्केलेटन की। वॉइस में प्रॉब्लम है, चेक कर लो, है ना। वॉइस इंक्रीज कर दो। तो ये जो आपको मेरे पीछे स्केलेटन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर हमारे एडिटर भैया भी डर गए दिखते हैं। तो वॉइस क्या स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो है आपकी स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की। मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं ये तो आप सभी को पता है कि 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या आपको ये 206 की 206 हड्डियां याद है? नहीं ना। तो अगर आज मैं आपको ये कह दूं कि इस सेशन में आपको मैं ये 206 की 206 हड्डियां आज के सेशन में टिप्स पे याद करवा दूंगी, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ नहीं करेंगे ना, पर चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है वो बिल्कुल आपको प्रूफ ही कर देते हैं कि आज के सेशन में हम लोग ये 206 की 206 हड्डियां जो है वो याद करवाने वाले हैं। जनरली बच्चे एक चीज का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, ये जो आप लोगों का कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि ये जो आप लोगों का कंकाल तंत्र है, ये कंकाल तंत्र जो है वो विशेष प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों ये जो विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, इन विशेष प्रकार के उत्तकों को कहते हैं हम लोग क्या? बताओ देखें। तो ये जितने भी विशेष प्रकार के उत्तक हैं उनको हम लोग जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपकी अब मैं शुरू कर रही हूं, देखो क्या कहा जा रहा है ना। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों का स्केलेटन है, आपका कंकाल कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है ना। ऐसे ही आपका कंकाल होता है। और ये जो आपका स्केलेटन है, ये स्केलेटन बेसिकली कितनी हड्डियों से मिलकर बना है भाई? 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये 206 की 206 हड्डियां कौन से प्रकार का टिश्यू बनाती हैं? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टिश्यू होता है उसे हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? लिखना सभी लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। आज थियोरी पढ़ेंगे और आज 206 की 206 हड्डियां याद भी करेंगे। तो इस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया? जल्दी से मैसेज करो। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि ये बना हुआ है संयोजी उत्तक से। किससे मिलकर बना हुआ है बच्चे? संयोजी उत्तक से। अब संयोजी उत्तक का मतलब ही है कि भाई कनेक्टिव, यानी कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और कनेक्ट करने का यदि काम कर रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या क्या कनेक्ट कर रहा है। ये बोन भी आपके कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, यानी कि हड्डियां। तो हड्डियां जो होती हैं वो भी बेसिकली आपके कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। और हड्डियों के अलावा होती है कार्टिलेज। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जिन्हें हम लोग उपास्थि के नाम से जानते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कार्टिलेज क्या होती है? बताओ देखिए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए कि कार्टिलेज जो है वो बेसिकली क्या होती है। जल्दी बताइए। लाइव दिख रही हूं मैं। चलो तो अब ये बता दो मुझे कि आपकी कार्टिलेज जो है वो क्या होती है, किसे कहते हैं कार्टिलेज? जल्दी बताओ कार्टिलेज क्या होती है। आप अपने कान को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कान को पकड़ो फटाफट से और इसको मोड़ो मोड़ो, देखिए फटाफट से। क्लास में भूत दिखाई दे रहा है। अरे ये भूत तुम्हारे शरीर के अंदर है भाई। अगर ये भूत तुम्हारे शरीर में नहीं होता
तो फिर क्या होता, तुम टॉम एंड जेरी की जगह, जैसे टॉम चिपक जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में, ढल जाता है, वैसे ही तुम भी कर रहे होते। आज तुम्हारी बॉडी का एक स्पेसिफिकली पार्ट है ना, वो पार्ट किसके कारण है, वो आपका स्पेसिफिक एक शेप है, एक साइज मेंटेन है, वो बेसिकली आपके इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू, इन्हीं स्केलेटन के कारण होता है, इसी कंकाल के कारण होता है। तो हमारे कान के अंदर, ये कान का जो आउटर ईयर है, इसको मोड़ के देखना, देखिए मुड़ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, ये मुड़ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। आपका नाक का टिप देखो, मोड़ के देखो, देखिए मुड़ रहा है क्या, बिल्कुल मुड़ रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये भी आपका एग्जाम्पल है आपके किसका, जो है वो कार्टिलेज का। तो जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, यानी कि उपास्थि कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो आप लोग जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हो। किसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कह रही हूँ कि भाई हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, जल्दी बताओ। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन कर रहा होता है। एक हड्डी दूसरी जगह से अगर जुड़ी हुई है तो वो किसके कारण जुड़ी हुई है, रुखसाना आ चुकी है क्या, बताओ देखें, हाँ जल्दी से मैसेज करो। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, ध्यान रखना, लिगामेंट करता है। क्या करता है बेटा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा, यानी कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम लिगामेंट्स ही कहते हैं, याद रखना क्या होगा, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। आप लोगों को पता है ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, ये आपने सुना होगा, लिगामेंट इंजरी हो गई, लिगामेंट इशू हो गया, माइनर फ्रैक्चर हो गया। क्या होता है, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अब जब तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हारा ये जो हड्डी थी यहाँ की, ये यहाँ से ये जो लिगामेंट था बीच में से, ये खिसक गया, ये खिसक गया, अगर तो हड्डी भी खिसक जाएगी। मान लो ये दो हड्डियां थी, बीच में लिगामेंट था, लिगामेंट खिसक गया, तो ये देखो बोन का स्ट्रक्चर जो है वो इधर उधर हो गया। तो बेसिकली हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट कर रहा है, और ये लिगामेंट खिसक जाता है तो कहते हैं कि यार हाँ लिगामेंट इशू हो गया। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये बताओ, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि फिर जॉइंट्स क्या होते हैं। अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट कर रहा है तो जॉइंट यानी कि संधि किसे कहते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़े नहीं होंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी वक्त के साथ साथ, कि जॉइंट्स जो है वो 3 प्रकार के हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो बेटा ये जॉइंट जो है वो क्या होते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, शिवम कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। शिवम हाँ रिकॉर्डेड है, मैं तुम्हारा पर मैसेज लाइव पढ़ रही हूँ, अब तुम ही देख लो रिकॉर्डेड है कि नहीं है। बताओ देखिए फटाफट से, बोलो देखिए फटाफट से, बोलो बोलो, अरे क्लास तो आ जाइए, तुम कह रहे हो देख रखा है, हद हो गई। चलो सेशन लाइक करना है, वेरी गुड इवनिंग। और अब मेरी बात सुनो, तो मैडम फिर जॉइंट्स क्या होते हैं। अरे वो जगह, वो स्पेस, वो जगह जहां पर दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, जहां पर दो बोन्स मिलती हैं, जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, उस जगह को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के बीच में है ना, तो इस जगह को हमने यहाँ पर, ये दोनों हड्डियां मिल रही है ना, ये जगह जॉइंट है। यहाँ पर आपकी ये हड्डी मिल रही है तो ये जगह जॉइंट है। ये उंगली मिल रही है तो इसको हम लोग जॉइंट कहेंगे। ये उंगलियां ऐसे मूवमेंट कर रही है तो इसको हम जॉइंट कहेंगे। तो दो हड्डियां जहां पर मिल रही हैं, ये क्लास डेली होती है और हर दिन होती है। कहां पर, एसएससी अड्डा 24/7 पर रात में 9 बजे। और अभी चल रही है 3 दिन आपके शपथ 3.0 बैच का डेमो सेशंस। तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी कोई यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि आज 206 की 206 हड्डियां पढ़ के ही हम लोग जाएंगे, और फिर सब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कि जॉइंट्स क्या होती है, वो जगह जहां पर दो हड्डियां जुड़ी होती हैं। फिर आता है कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ती है, बताओ। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, बोन को मसल्स से कौन जोड़ता है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, आंसर करो। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। हेलो 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 नितिन, हेलो, चलो ठीक है, बताओ फटाफट से। तो हम लोगों ने क्या कहा, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करती हैं कंडराएं। क्या करती हैं, कंडरा, या फिर आप इन्हें किस नाम से जानते हैं, टेंडन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, टेंडन्स के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज ध्यान रखना। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। हम मनुष्य के पास में कितनी हड्डियां हैं बेटा, 206 हड्डियां हैं। अब आपको एक बढ़िया चीज मैं यहाँ पर बताती हूँ कि अगर हम मनुष्य के पास में 206 हड्डियां हैं, तो ये 206 की 206 हड्डियां किस तरीके से काम करती हैं। बचपन में गुड्डे गुड़िया से कितने लोग खेले, सच्ची सच्ची बताओ। बचपन में गुड्डे गुड़िया से कितने लोग खेले। अब आपके पास जो गुड़िया होती थी, उस गुड़िया को इमेजिन करो, और उस गुड़िया का हाथ ऐसे पकड़ के हम निकाल के फेंक देते थे। इधर से भी हाथ पकड़ के निकाल के फेंक देते थे, इधर से टांग पकड़ के निकाल के फेंक देते, इधर से टांग पकड़ के निकाल के फेंक देते थे। तो दोनों हाथ हमने निकाल दिए और दोनों पैर हमने निकाल दिए। जब उस गुड़िया के दोनों हाथ और दोनों पैर हम लोगों ने निकाले, तो उस गुड़िया के शरीर में क्या बचा, या फिर उस गुड्डे के शरीर में जो है वो बचा ही क्या है। तो देखो, जब किसी
किसी गुड़िया के दोनों हाथ और दोनों पैर निकाल देंगे तो एक तो खोपड़ी बचेगी, एक तो पूरी क्या बचेगी, खोपड़ी बचेगी। उसके बाद में ये आपकी गर्दन की हड्डी बचेगी, उसके बाद में ये पसलियां बचेंगी और रीढ़ की हड्डी बचेंगी, और कुछ नहीं बचेगा। मैं एक बार अपना ये देखो, ये दोनों हाथ यहाँ से निकाल दो और दोनों पैर यहाँ से निकाल दो, तो एक तो आपके पास में ये मुंडी बचेगी। इस मुंडी के बाद में ये आपकी चेस्ट की बोन बचेगी, है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ऐसी पसलियां बचेंगी, और उसके बाद में हमारे पास में पीछे की तरफ से अगर मैं बात करूं तो रीढ़ की हड्डी बचेगी। बस यही तो बचेगा ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो कि यही बचेगा ना, जल्दी बताओ, यही बचेगा। तो जब आप किसी भी गुड़िया के दोनों हाथ और दोनों पैर निकाल देते हो, यानी कि आप जब हाथ और पैर को निकाल दोगे, है ना, बताओ देखिए फटाफट से, जल्दी से बता दो फटाफट से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। तो जब हमने दोनों हाथ और दोनों पैर निकाल कर रख दिए तो आपके पास जो स्केलेटन बचता है, आपके पास जो कंकाल बचता है, इस कंकाल को बोलते हैं एक्सिल स्केलेटन। लिखो, जब आपने दोनों हाथ और दोनों पैर हटा दिए तो आपके पास में जो बच रहा है अभी, इसको हम बोलते हैं एक्सिल स्केलेटन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सिल स्केलेटन, या फिर आप इसे हिंदी में लिखेंगे अक्षीय कंकाल। लिखो सब लोग कि जब हाथ और पैर को निकाल दिया जाता है तो आपके पास में कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बचती है, और इसी को ही हम लोग एक्सिल स्केलेटन के नाम से जानते हैं। और इस एक्सिल स्केलेटन में, इस अक्षीय कंकाल में बेटा कितनी हड्डियां होती है, तो 206 में से हाथ और पैर जब हटा दोगे ना तो 80 हड्डियां बच जाती हैं। हाथ और पैर को हटाने के बाद में 80 हड्डियां आपके एक्सिल स्केलेटन में बचती हैं। इसमें ये मुंडी आती है, ये जो है आपकी स्टर्नम आती है, मतलब छाती की हड्डी, और पसलियां आती है। तो ये आपके पास कितनी हड्डियां बच गई, तो आपसे ये पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ और फटाफट से सेशन शेयर करो। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, लिखो 80। एक्सिल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, लिखो 80। एक्सिल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, लिखो 80। एक्सिल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, लिखो 80। इसमें आपके पास में एक तो ये मुंडी बची है, एक आपके पास में छाती की हड्डी बची है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या बची है, रिब्स बची है, यानी कि पसलियां बची है, और फिर इसके बाद में तुम्हारे पास में इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड बची है। तो ये जो मुंडी वाला एरिया है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम स्कल कहते हैं। लिखो, मुंडी वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कल के नाम से जानते हैं। इस मुंडी वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, इस मुंडी वाले एरिया को हम लोग जानते हैं स्कल के नाम से। अब जब मैं स्कल की बात करती हूँ, यानी कि ये खोपड़ी दिख रही है तुम लोगों को, ये खोपड़ी, ये जो आप लोगों को यहाँ पर खोपड़ी दिखाई दे रही है, इसे हम कह रहे हैं स्कल। इसे हम किस नाम से जान रहे हैं, स्कल के नाम से। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्कल के अंदर जो है, इस कपाल के अंदर, किसके अंदर बेटा, ये जो आपका स्कल है, यानी कि ये जो आप लोगों का कपाल है, इस कपाल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो ध्यान रखना इस स्कल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है। आओ गिनाती हूँ। इस खोपड़ी के अंदर ये जो आपकी दिखाई दे रही है, ये आपकी है फेशियल बोन, यानी कि चेहरे की हड्डी। इस खोपड़ी के अंदर देखो दो चीजें हैं, एक तो है तुम्हारा चेहरे की हड्डी, और चेहरे की हड्डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, हमारी फेशियल बोन में कितनी हड्डियां होती है, 14। याद रखो, हमारे चेहरे की हड्डी पर कितनी हड्डियां होती है, लिखो 14। 14 हड्डियां होती है हमारे चेहरे में। 14 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कल। 14 हड्डियां होती है हमारे चेहरे की पे। और ये जो आपका ब्रेन है, आपकी खोपड़ी, दिमाग है ना, तो आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के अंदर जो है वो 8 हड्डियां होती है। और आपसे पूछी जाती है कि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर कितनी बोन पाई जाती है, तो ब्रेन के अंदर तो कितनी बोन है, लिखो लिखो, ब्रेन बोन कितनी होती है, 8 हड्डियां तो ब्रेन में होती हैं। और फेस के अंदर कितनी बोन होती है, तो फेस के अंदर लिखना है कि फेस के अंदर कितनी बोन होगी, तो लिखो फेशियल बोन कितनी होती है, 14। करो देखिए फटाफट से, तो 14 बोन्स कितने हैं, किसमें है, फेशियल में। 14 हड्डियां चेहरे पर, 8 हड्डी जो है वो खोपड़ी में, टोटल कितनी हो गई, काउंट करो। 14 हड्डियां तो तुम्हारे कहां पर है, फेस में, और 8 हड्डियां कहां पर है, ब्रेन में। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई, काउंट करेंगे सभी लोग। बताओ देखिए फटाफट से, टोटल कितनी हड्डियां हुई, 22 हो गई क्या, 22 हो गई, ठीक है। तो खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां ही होती हैं क्या, नहीं, खोपड़ी में 22 हड्डियां नहीं होती। खोपड़ी के अंदर अब देखो कान भी तो आएंगे, कान कितने होते हैं तुम्हारे पास में, 2। और एक कान के अंदर, इस एक कान के अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हें आउटर ईयर, ये तो ये है। और इसके अंदर बताओ हड्डी होगी कि कार्टिलेज होगी, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो तुम्हारा आउटर ईयर है। और इसके अंदर हड्डी होगी कि कार्टिलेज होगी, बताओ, बोन होगी कि कार्टिलेज होगी। कभी भी कान के बाह्य कर्ण के अंदर हड्डी नहीं पाई जाती। इसके अंदर जब तुम अंदर जाओगे, तो इसके अंदर तुम्हारे पास में मिड ईयर के अंदर, इसके मिड ईयर के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में 3 हड्डी है, कौन कौन सी होती है, मेरे साथ याद करोगे। एक कान में कितनी हड्डी है, 3 हड्डी है। एक कान में कितनी हड्डी है, 3 हड्डी है।
एक कान में कितनी हड्डी? 3। और कौन कौन सी है? लिखो, मैलियस इनकस स्टेपिस, लिखो मैलियस इनकस स्टेपिस, लिखो कौन सी होती है? मैलियस, फिर कौन सी होती है? इनकस, और फिर तीसरी लिखो स्टेपिस। तो मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस स्टेपिस। एक कान में 3 हड्डी, 2 कान के अंदर 6 हड्डी, 22 और 6 कितने हो गए बताओ? और सबको लिखना है मैलियस इनकस स्टेपिस, लिखो भाई मैलियस इनकस स्टेपिस। आज 206 की 206 हड्डियां याद करवा के जाऊंगी, आज पूरी 206 हड्डियां याद करवा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको सेशन लाइक करना है, एक बच्चा यहाँ से नहीं हिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर एक बच्चा यहाँ से मूवमेंट किया फिर 206 हड्डियां याद नहीं होंगी। तो एक एक बच्चे को सारी हड्डियां याद होनी चाहिए। तो पढ़ो मैलियस इनकस स्टेपिस। तो भाई 26 हड्डियां, 26, 22 और 26, 22 और 6 कितने हो गए? देखो देखिए 28 हो गए, है ना। अभी तुम्हारे गर्दन पे, गर्दन जो है, ये जो आपकी स्कल है, ये जो आपकी स्कल है, यहाँ पर ये गर्दन की हड्डी भी पाई जाएगी। इस खोपड़ी के अंदर नीचे आपके पास में एक गले की हड्डी भी पाई जाएगी। और याद करना, गले की हड्डी, इस नेक बोन को क्या कहते हैं? इस नेक बोन को हायोइड कहते हैं। इस नेक बोन को क्या कहते हैं बेटा? इस नेक बोन को हम लोग हायोइड के नाम से जानते हैं। इस नेक बोन को क्या कहते हैं? इस नेक बोन को हायोइड कहते हैं। लिखो भाई, क्या कह रहे हैं? इस नेक बोन को कहते हैं हायोइड। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है अमित, मैं साक्षात यहाँ पर उपस्थित हूँ, लाइव यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये शपथ बैच की डेमो सेशन है। तुम बैच में कैसा पढ़ोगे, तुम बैच में किससे पढ़ोगे, है ना, और किस तरह से पढ़ोगे, तो आपको ध्यान रखना है हायोइड। और हायोइड आपकी कौन सी हड्डी होती है? हायोइड याद रखना आपकी नेक बोन होती है ना। तो भाई एक आपकी नेक बोन और जोड़ लो। तो अब समझ आया कि पूरी खोपड़ी के अंदर, पूरी स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन हो गई बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले थम्स अप करो। हायोइड होती है, हायोइड होती है, गले की हड्डी होती है। और अब अरे बाबा जी मैसेज करो, सेशन देखो, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से हमारे स्कल के अंदर जो है वो टोटल कितनी बोन्स हो गई? वी हैव 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर स्कल। हमारी खोपड़ी के अंदर कितनी? 29 बोन्स होती हैं। कितनी? 29 बोन होती हैं। 29 तो ये हो गई। 80 हड्डियां पढ़नी थी हमें हमारे एक्सिल स्केलेटन में, हमारे अक्षीय कंकाल में हमको कितनी हड्डियां पढ़नी थी? 80 हड्डियां पढ़नी थी, ठीक है। जिसके अंदर से हम लोगों ने हमारी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डी पढ़ी? हमारी खोपड़ी यानी हमारे स्कल के अंदर तो बढ़ी भाई 29। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने कहा था हाथ और पैर हमने हटा के निकाले, हाथ और पैर हमने जो है वो हटा के निकाले। उसके बाद में हमारे पास में ये देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक वो दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, ये तुम्हारी चेस्ट बोन है। ये लड़कों में भी पाई जाएगी तो ये लड़कियों में भी पाई जाएगी। और इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। याद करो मेरे साथ, क्या कहा जाता है? स्टर्नम। क्या कहा जाता है? स्टर्नम। लिखो फटाफट से, क्या कहा जाता है? स्टर्नम। और गाइस देखो, मैंने हर दिन कहा है कि मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं तुम्हारे 25 में से 25 नंबर तुम्हें दिलवा सकूं, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, सेशन को शेयर, है ना। जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो रेगुलर रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टर्नम के नाम से जानते हैं। इसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं और इसे हम स्टर्नम के नाम से जो है वो जान रहे होते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम के नाम से जानते हैं। और स्टर्नम संख्या में कितनी होती है? 1। भाई छाती की हड्डी कितनी होगी लाला? 1 ही तो होगी। बताओ देखिए फटाफट से, कितनी होगी? 1। ठीक है, तो 80, 29 तो वहां पड़ी थी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां थी? बताओ भाई, स्कल में कितनी हड्डियां थी? 29 ना। और एक हमारी चेस्ट बोन, तो 30 हड्डियां पढ़ ली। अब आगे देखो, अब हमारे पास में पसलियों की बात करते हैं। 12 पसली इधर है और 12 पसली ही इधर है, ये पेयर में पाई जाती है। तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24। कितनी हो गई? 12 और 12 24, है ना। 12 और 12 कितनी हो गई बेटा? 24। तो वी हैव 24 बोन्स आर प्रेजेंट इन आर रिब्स। हमारी पसलियों के अंदर कितनी बोन होती है? 24 बोन्स होती हैं। हमारी पसलियों के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 24 हड्डियां होती है। तो भैया 29 तो हमने स्कल में पढ़ी थी, एक हमने जो है वो चेस्ट बोन में पढ़ी, ठीक है, और 24 हड्डियां हमने हमारी पसलियों में पढ़ी। टोटल काउंट करना कितनी हो गई? टोटल काउंट करना, देखिए कितनी हो गई? 54 हो गई क्या? हाँ या ना तो बोल दो कि हाँ जी मैडम 54 हो गई। 206 की 206 हड्डियां बताऊंगी, पर बताओ देखिए 54 हो गई। तो अब अक्षीय कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां थी? एक्सिल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां थी, है ना। एक्सिल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां थी? कितनी थी? 80। अब 80 में से 54 तो हमने देख ली, तो कितनी बच गई? देखिए बताओ, देखिए फटाफट से, 26 हड्डियां बच गई क्या? यस या नो?
80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल में थी, जिसमें हमने हाथों को तोड़ के अलग किया था, पैरों को तोड़ के अलग किया था। तो बचा हुए कंकाल में 80 हड्डियां थी, जिसमें से 29 तो हमने हमारे स्कल में पड़ी, है ना। इसके अलावा एक हमने चेस्ट बोन पड़ी और 24 हमने पसलियां पड़ी। और बची हुई 26 हड्डियां जो बची हैं, बची हुई जो 26 हड्डियां हैं बेटा, ये 26 हड्डियां तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी का पिछला भाग है। ये देखो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, 26। ठीक है, तो वी हैव 26 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। बताओ देखिए कितनी, 26 हड्डियां। कितनी हो गई बेटा, 26 हड्डियां। बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो कितनी होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, देखते हैं, देखिए कितने लोगों को याद रह पाया। आपके मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, तो हमने कहा कि हमारे मस्तिष्क के अंदर 8 हड्डियां होती है, बोलो हाँ कि ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके फेशियल बोन यानी कि चेहरे की कितनी हड्डियां होती है, तो चेहरे में होती है 14 बोन्स। आपके एक कान में कितनी, 3 हड्डियां, तो 2 कान में कितनी हो गई बेटा, 2 कान में मैडम 6 हड्डियां हो गई। और गले में कितनी हड्डी हो गई, 1 हड्डी हो गई, जिसे हायोइड कहते हैं। तो ऐसे करके 29 बोन्स तो हमारे फेस में हो गई। ठीक है, एक हमारे चेस्ट में हड्डी होती है, और 24 हमारी पसलियों में होती है, और 26 हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। तो टोटल 80 हड्डियां हो गई। क्या देखिए, काउंट करो, गणित आती है तुमको? भाई मेरे को तो गणित वणित आती नहीं है, अपने गणित का, अपने मैथमेटिक्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। तो क्या मैडम सही तो जोड़ बाकी गुणा भाग कर रही है ना, देख लेना एक बार, है ना। बताओ देखिए, तो चेस्ट वाली हड्डी का नाम क्या होता है, स्टर्नम। चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। याद करो, चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। छाती की हड्डी का नाम क्या है, स्टर्नम। और कितनी होती है, 1 होती है। इतनी बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक कर दो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। यानी कि 206 में से 80 हड्डियां तो हमने पढ़ ली। अब बची हुई कितनी, अब कितनी बच गई, बची हुई 126 हड्डियां, है ना। 80 भाई, 206 में से 80 गए तो 126 ही आते हैं ना। चेक कर लो, मैडम कहीं पे उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रही है। और बेटा टिक कर रुको, आज मैं 206 की 206 हड्डियां याद करवाऊंगी, कहाँ पर कौन सी हड्डी होती है, कैसे कैसे काम करती है, किस तरह से मूवमेंट करती है, और कैसे जुड़ी होती है। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखना है। अब हमने जो शुरू में, आप जो लेट आए उन बच्चों को तो छोड़ दो, क्योंकि जो लेट आए उनको तो पता ही नहीं होगा। लेकिन जो पहले ही आ गए, उन लोगों को मैं बता देती हूँ एक बात, कि आप जो आ चुके हो ना, वो अब टिक कर रुको। तो हमने भाई 126 हड्डियां बची हुई पढ़नी है। हाथ हमने छोड़े थे, तोड़कर निकाल दिए थे, वो हाथ वापस ले आते हैं। और पैर तोड़कर निकाले थे, वो पैर भी वापस ले आते हैं। तो जब हमने हाथ तोड़कर निकाले, तो देखो, हाथ तोड़कर निकाले तो हाथ कहाँ से तोड़कर निकाले, यहीं से तोड़ा था ना, हाथ को यहीं से तोड़ा था ना। तो अब हम हाथ की हड्डियां पढ़ने वाले हैं, और हम पैर की हड्डियां पढ़ने वाले हैं। अब हम हाथ की हड्डियां पढ़ने वाले हैं, और अब हम किसकी हड्डियां पढ़ने वाले हैं बेटा, पैर की हड्डियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हाथ हमने कहाँ से तोड़कर निकाला। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने हमारे हाथ और पैर को तोड़कर निकाला ना, तो हमारे हाथ और पैर की दोनों की हड्डियां, यानी कि ये हाथ तोड़कर निकाले थे और ये पैर तोड़कर निकाले थे, तो इन दोनों के अंदर जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को कहते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। पहला वाला एक्सिल स्केलेटन था, और इसको हम अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। रोहन, ऐसा नहीं है, ये सारे बच्चे क्यों नहीं आए, कल 2200 लोग थे, ये 200 बच्चे कहाँ रह गए। एक बार ये 2000 बच्चे मिलकर एक बार सेशन शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। आज तो लाइक भी नहीं किया तुमने, कौन है ये 20 बच्चे कौन है जिन्होंने लाइक नहीं किया, बताओ देखिए फटाफट से। ये 20 बच्चे कौन है जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, मुझे तो ये बता दो, कौन है ये 20 बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया। क्या मतलब मेरा फिर थियरी पढ़ाने का, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को थियरी पढ़ाऊं है, और बच्चे फिर आते नहीं है। फिर देखो, ऐसे नहीं आओगे तो मैं PYQs पे आ जाऊंगी, फिर देखो ऐसी कोई बात नहीं है। और आज एक बात बताओ, आज रेलवे अड्डा 24/7 पर जो अपनी ह्यूमन डिजीज की क्लास थी, मानव रोग की, वो कितने लोगों ने नहीं देखी, बताओ फटाफट से, कितने लोगों ने नहीं देखी। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हाथ के बारे में। और जब हम लोग हमारे हाथ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा हाथ कहाँ से शुरू होता है, बताओ, इसी जगह से शुरू होता है ना हमारा हाथ। गुड़िया का जो कंधा है, वो उसी को ही तो निकाला था ना हमने। गुड़िया का जो कंधा है, गुड़िया का जब हम लोग कंधा हाथ निकालते हैं तो इधर से निकालते हैं ना, यानी कि हमारा हाथ यहाँ से शुरू होता है। हाथ की पहली हड्डी,
अब सुनो मेरी बात, हमने कहा कि हमारे पास में जो स्केलेटन है उसे हम कह रहे हैं अपेंडिक्यूलर। हाथ और पैर का जो कंकाल है उसको हम अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। मेरे साथ लिखेंगे, हाथ और पैर का जो कंकाल होता है उसे अपेंडिक्यूलर स्केलेटन या फिर हिंदी में कहेंगे उपांगीय कंकाल होता है। कौन सा कंकाल होता है बेटा? उपांगीय कंकाल होता है। अब हाथ और पैर दोनों की मैं बात कर रही हूं। अब सुनना मेरी बात, एक तरफ तो हाथ है, एक तरफ तो हाथ है और एक तरफ पैर है। 126 हड्डियां टोटल है, जिसमें से एक हाथ में 30 हड्डी। तुम्हारे पास कितना हाथ होता है भाई? अरे तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? आप लोग गुड़िया से खेलते थे? नहीं, हम तो भूत से खेलते थे भाई। तुम्हें तो ये भूत लग रहा है ना वैसे भी। चलो जी चलो, तो हाथ तो दो ही है ना, तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितनी? 60 हड्डी। एक हाथ में, एक पैर में भी 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में कितनी? 60 हड्डी। तो टोटल कितने हो गए? देखिए मिलाओ, देखिए 120 हड्डियां तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और बची हुई 6 हड्डियां कौन सी है मैडम, वो भी हमको बता देना, ठीक है? अब सुनो, अरे बाप रे, रॉकी तो चाइनीज लिख रहा है। कभी रॉकी, हमें चाइनीज नहीं आती भाई, नहीं आती। इतने पढ़े लिखे नहीं है हम कि हमें चाइनीज आए। कई बार लोग पंजाबी लिख रहे होते हैं। भाई मैनू पंजाबी विच नहीं दसिया करो जी, मैनू पंजाबी नहीं आती है, ठीक है? और चाइनीज को तो मैं बोल भी नहीं सकती, तो भैया मत लिखो, है ना? चलो देखो, अब सुनो मेरी बात। हाथ का ये जो पहला हड्डी है, ये हाथ का जो पहला हड्डी है, ह से हाथ, एच से हैंड, ह से हाथ तो ह से ह्यूमरस, एच से हैंड तो एच से ह्यूमरस। समझ आया? तो ऐसे याद करो, एच से हैंड और एच से ह्यूमरस, ह से हाथ तो ह से ह्यूमरस। तो ये जो आप लोगों की पहली हड्डी है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमरस। लिखो सब लोग, ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। ह से हाथ और ह से ह्यूमरस। हर एक बच्चा लिखेगा, याद करो, ह से हाथ, ह से ह्यूमरस। तो ये जो हड्डी है यहां से लेके यहां तक की, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह से हाथ, ह से ह्यूमरस, ह से हाथ, ह से ह्यूमरस। समझ आया कि नहीं? अब मैडम यहां से लेके यहां तक तो हो गई ह्यूमरस। अब तुम लोगों ने, कितने लोगों ने स्कूल में प्रतिज्ञा बुलाई है कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्रेम है? भाई मैं तो सच्ची बता रही हूँ, हम तो भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारे तो अंग्रेजी में तो प्रतिज्ञा होती नहीं थी। है प्रेयर में ऐसा करके बुलवाते थे ना, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। उसी दिन मेरे को डाउट आया कि यार मैं हाथ को यूं रखती हूँ तब भी मेरा हाथ सीधा नहीं होता, मैं मेरे हाथ को यूं रखती हूँ तब भी मेरा हाथ सीधा नहीं होता, पर उसमें समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है में से आप ऐसे बोलते थे ना, एक को छोड़ के सभी मेरे भाई बहन है। सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा ही बोलते थे ना तुम लोग? सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ऐसा भी नहीं बोलते थे तुम? सब एक को छोड़ के मेरे भाई बहन बोलते थे। सब पता है हमको बेटा, हम भी वहीं से ही पढ़े हुए हैं, है ना? सच्ची सच्ची आज तो सच्चाई बोल ही दी जाए, है ना? तो भाई मैं हमेशा ऐसे सोचती थी यार, ये हाथ इधर करूं तब भी सीधा नहीं होता, इधर करूं तब भी सीधा नहीं होता, कुछ तो पक्का गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है क्या ससुरा? फिर मुझे लगा, फिर आप अपने हाथ को यूं पकड़ना, ज्यादा मत पकड़ लेना, पता लगा टूट गया। आराम से आप यूं करोगे तो आप देखोगे यार, ये हाथ इधर करूं तो ऐसा लगता है कि एक हड्डी तो नहीं है, क्योंकि इस वाली हड्डी को टच कर रही हूं तो इस वाली हड्डी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि यहाँ पे दो हड्डियां हैं। यस बोल दो अगर मेरी बात सच है तो, बोलो देखिए फटाफट से। तो यहां से हमें समझ आया कि इस ह्यूमरस के आगे, इस ह्यूमरस के आगे बेटा हमारे हाथ में दो हड्डी है। इस ह्यूमरस के आगे हमारे हाथ में दो हड्डी है, दिख रही है क्या तुमको? देखो देखे, ये तो आपके पास में ह्यूमरस हो गई, ये तो आपके पास में क्या हो गई बेटा? ह्यूमरस। ये तो कौन सी हो गई? ह्यूमरस। इतना नहीं सोचा, तुम बहुत शाणे हो, सब पता है मेरे को। चलो सेशन लाइक करो अब फटाफट से यार, शेयर करो यार, आज 2500 का टारगेट कंप्लीट करना है हमको। देखो एक हड्डी ये है और दूसरी हड्डी ये, दिख रही है क्या सबको? ये रही ये हड्डी। तो यहाँ पर दो बहनें हैं, यहाँ पर दो बहनें हैं, यहाँ पर दो बहनें हैं, और इन बहनों का नाम बताओ। यहाँ पर दो बहनें हैं, और जो बच्चे लेट आए वो हमेशा ध्यान रखो भाई, एसएससी अड्डा 24/7 पर हर दिन कितनी बजे? एसएससी अड्डा 24/7 पर हर दिन 9 बजे रात में हम लोग ये सेशन लेकर आते हैं, तो भाई पढ़ा करो। तो पहले हाथ की पहली हड्डी को तो हमने क्या कह दिया मैडम? पहले हाथ की पहली हड्डी, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले हाथ, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। नहीं भाई, पहला हाथ नहीं है, हाथ तो ये दो ही है अपने पास में। ये तो है ह्यूमरस, और ह्यूमरस से आगे निकल रही है दो हड्डियां, और इनका नाम होता है रेडियस अल्ना। ऐसा नहीं लग रहा दो बहनों की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा? एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना। लिखो भाई। तो ये दो हड्डियां होने के कारण हमारा हाथ ऐसे बेंड होता है। एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। लिखो,
रेडियस अल्ना, हर एक बच्चा लिखेगा तभी याद होगा बेटा। सब लिखो रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, लिखो। तो पहले हाथ की पहली हड्डी, अरे फिर वही पहले हाथ की पहली हड्डी, ऐसे नहीं, हाथ की हड्डी में यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पे अल्ना है। अब ये रेडियस अल्ना कहाँ तक है, देखो ए हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं बेंड नहीं हुआ, तो एक हड्डी तो यहाँ पर है, फिर दूसरी हड्डी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये बॉलीवुड वाले ना कतई, मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बच्चों को पता है कि जो बॉलीवुड वाले होते हैं ना, ये कतई अजीबो गरीब किस्म के आदमी है, औरत है, जो भी है। अब देखो हुआ क्या, सुनना बहुत ध्यान से। बॉलीवुड वालों ने बोला धक धक करने लगा, है ना, तो क्या सच में तुम्हारा दिल धक धक करता है? नहीं, इनको साइंस ही नहीं आती। हमारा दिल लबडब करता है। इनको गाना बनाना चाहिए था लबडब करने लगा, है ना, इनको गाना ये बनाना चाहिए था। इनकी साइंस यहाँ पे खराब हो गई। फिर उन्होंने कहा शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अब इनको कौन समझाए कि हार्ट मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, मांसपेशी ऊतकों का, कैसे टूट जाएगा भाई? इनको साइंस यहाँ पर भी नहीं आती, ठीक है। फिर उन्होंने कहा दिल दिया है जान देंगे। अरे दिल कैसे दे दोगे तुम यार, हार्ट निकाल के दे दोगे? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, सोच के देखो कि इतना सा दिल मुट्ठी भर, उसमें कितने लोगों को धड़कवाओगे तुम? दिल की धड़कन तो पेसमेकर के कारण है भाई। लेकिन बॉलीवुड वालों ने आज तक साइंस के नाम पे एक ही गाना बढ़िया बनाया है, और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ना, उनको पता है वो गाना कौन सा है। साइंस के नाम पे इन्होंने एक ही गाना बढ़िया बनाया है, और वो गाना कौन सा है तुम लोग यहाँ पे जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ना, वो बता देंगे। पता है कौन सा गाना बढ़िया बना है? चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे। अब एक बात बताओ मैडम, कलाई तो एक ही होती है, तो ये जैकलिन ने अपने गाने में चिट्टियां कलाइयां क्यों बोला? सोचा तुमने कभी? चिट्टियां कलाइयां क्यों बोला? यानी कि मैडम यहाँ भी बॉलीवुड ने गलती कर दी साइंस में। अरे वो नीरज मैडम से नहीं पढ़े थे ना तुम पढ़ लिए हो ना अब अच्छे गाने बनाना, ठीक है। तो बेटा कलाई तो एक नहीं है, सिर्फ जैकलिन जिससे उम्मीद नहीं थी उसी ने ही अच्छा गाना बनाया कि चिट्टियां कलाइयां। अरे कलाइयां इसलिए क्योंकि कलाई एक नहीं है, इस कलाई में कलाइयां बोला, मतलब की बात यहाँ पर सही है कि कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 8। ये कलाई है तुम्हारी, देखो एक हड्डी ये रही, 2 3 4 5 ये रही 6, और ये रही ये 7, और ये रही 8। तो हमारी कलाई में कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां हैं। वी हैव 8 कलाई। नो नो नो, हमारी कलाई की बोन को क्या कहते हैं? हमारी कलाई की बोन को कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं बेटा हमारी कलाई की बोन को? कार्पल। सो वी हैव 8 कार्पल्स आर प्रेजेंट इन आवर हैंड। तो चिट्टियां कलाइयां वे, तो कलाइयां क्यों बोला? क्योंकि क से कलाई, क से कार्पल, क से कार्पल कितनी? 8। लिखो, तो हमारी कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। आज सेशन लाइक नहीं हुआ है, क्यों भाई? किस खुशी में आज सेशन लाइक नहीं हुआ? आज तो मजा आ जाना चाहिए तुमको। मैंने कहा था 206 की 206 हड्डियां याद कराऊंगी, और एक चीज और बोली थी तुमको कि आज हमें 2.5 मतलब सिर्फ 2300 लोग हो चुके, सिर्फ 200 बच्चों की जरूरत है, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे ये कर देंगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आज कर देंगे। आज तो करना बनता है ना, आज तो सेशन शेयर करना बनता है। तो हमने कहा कार्पल, तो कार्पल का मतलब क्या हुआ? क से कार्पल, क से कलाइया, और जैकलिन जिससे उम्मीद नहीं थी उसी ने बढ़िया सही साइंटिफिक गाना बनाया पहला, चिट्टियां कलाइयां। क्या? चिट्टियां कलाइयां। तो हमने यहाँ पर कहा ये कलाइयां, और कलाइयां जो है वो क्या है बेटा? कार्पल। और हमारे पास कितनी कार्पल है? वी हैव 8 कार्पल्स। अगर बात समझ में आई तो थम्स अप करो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ देखो, ये कलाई यहाँ पर मुड़ रही है, देखो डिंग 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 डिंग, बढ़िया ऐसे घूम रही है ना, यानी कि ये 8 हड्डियों के कारण ही कलाइयां ऐसे घूम पाती हैं। लेकिन इधर कलाई के आगे क्या है? देखो यहाँ पे टच करो, ज्यादा मत कर लेना, तोड़ वोड़ दो पता लगे। तो देखो एक हड्डी ये रही, दूसरी हड्डी ये रही, है ना, तीसरी हड्डी ये रही, चौथी ये रही, और पांचवी ये रही। तो आप इन कलाइयों के आगे देखोगे तो 5 अंगुलियों की तरफ 1 2 3 4 और 5। तो देखो ये हड्डियां ना कहाँ तक है? ये यहाँ तक है, दिख रही है तुमको? इतनी इतनी है ये हड्डियां, सिर्फ इतनी ही है ये हड्डियां, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 कार्पल के आगे हैं, तो इनको कह दिया मेटाकार्पल। कार्पल के आगे है इसलिए इनको क्या कह दिया? मेटाकार्पल। कार्पल के आगे है इसलिए इन्हें कह दिया मेटाकार्पल। कितनी हड्डियां हैं मेटाकार्पल हमारे पास में? कितनी मेटाकार्पल है बेटा? फटाफट से मैसेज करो, ऐसा नहीं, कितनी मेटाकार्पल है हमारे पास में?
कितनी मेटाकार्पल है? AMR पाटिल, क्या हो गया भाई? कितनी मेटाकार्पल है? वी हैव 5 मेटाकार्पल्स। 8 तो कार्पल है और 5 मेटाकार्पल है। 8 तो कार्पल है और 5 मेटाकार्पल है। ठीक है, ह्यूमरस कितनी थी? मैं रिवाइज करवा रही हूँ अब फटाफट से। चलो रुको, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे। आपने अपनी अंगुलियों में कभी काउंटिंग की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। वैसे चीटिंग मार के हम 15 भी कर लेते हैं इधर ही, पता होगा तुम लोगों को। पर ये अंगुलियों को देखोगे तुम तो ये करते हो क्या? तुम भी देखो, ये कर रहे हो, ये करते हो। ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी है। तो इस अंगुली में 3 हड्डी ये रही, चौथी, पांचवी, छठी, 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14। तो वी हैव 14। ये अंगुलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं? अंगुलियां, फिंगर्स। और फिंगर से याद रखना फैलेंजेस। 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 एंड वी हैव 14 फैलेंजेस प्रेजेंट इन आवर हैंड। हमारे पास फैलेंजेस कितने हैं? 14। अच्छा, वो कौन सी हड्डी थी जो मैंने अभी पढ़ाई की? वो भी 14 होती है, 14 होती है? बताओ, देखिए फटाफट से। नमस्कार मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैंने कहा था कि आज 2500 बच्चे पढ़ा के जाने हैं, 2400 हो चुके हैं। 100 बच्चों की सख्त जरूरत है। अगर सब एक बार जोर लगाएंगे तो मुझे लगता है आज मेरा जो है वो, मेरे को खुशी होगी अत्यंत तहे दिल से। मैं कहूंगी कि यार मजा आ गया, बच्चों ने साथ दे दिया, है ना। देखिए कर देते हैं क्या। तो हम लोगों ने बोला फैलेंजेस, और 14 हड्डियां हमारे फेशियल बोन में भी थी। तो पता है याद करने का तरीका? फ से फेशियल बोन, फ से फैलेंजेस, है ना, फ से फिंगर। समझ रहे हो तुम? तो भाई फिंगर, फ से फिंगर, तो फिंगर में भी 14 बोन है। फ से फेस, फेस के अंदर भी 14 है। और फ से फिंगर को फ से फैलेंजेस कह देते हैं, और फ से फेस को फेस कह ही देते हैं। तो चेहरे की हड्डी भी 14 थी, हाथ की हड्डी भी 14 है। ठीक है, अब एक बार हाथ की हड्डी काउंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अरे विशाल, ये क्या बात हुई भाई? मैं ये भी ना करूं? विशाल कह रहा है मैडम गलत बात है, रोज 500 बच्चे बढ़वा देते हो। अब मतलब क्या मैडम इतने कम बच्चों को पढ़ाए तुम्हें ऐसा अच्छा लगेगा? मैडम खुश होके जाएगी, अरे यार रात को 10 बजे भी आ रही हूँ, कोई मतलब भी नहीं है। बच्चे देखो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे हाथ की पहली हड्डी को क्या कहा था? तो बताओ बताओ भाई, हाथ की पहली हड्डी को क्या कहा हमने? हाथ की पहली हड्डी को कहा ह्यूमरस। ह्यूमरस संख्या में कितनी है? 1। आगे ह्यूमरस के आगे कौन सी होती है? बताओ 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 फटाफट से, ह्यूमरस के आगे कितनी होती है? शेयर करो यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। आज 2500 चाहिए भाई, फटाफट से। दिलों की अनंत गहराइयों से कह रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले ह्यूमरस, और ह्यूमरस संख्या में कितनी होती है? 1। उसके बाद में क्या आती है? रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना संख्या में कितनी है भाई? 2। उसके बाद में कितनी आती है? रेडियस अल्ना के बाद में कौन है भाई? चिट्टियां कलाइयां वे। और चिट्टियां कलाइयां कितनी है? बताओ बताओ कितनी है? कलाइयों को क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और कार्पल्स कितनी होती है? 8। और 8 कार्पल के आगे क्या होगी? 8 कार्पल के आगे क्या होगी? कार्पल के आगे मेटाकार्पल। कार्पल के आगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने? 5। और फ से फैलेंजेस, और फैलेंजेस कितने होंगे? 14। और टोटल काउंट कर लो। मेरे को मैथमेटिक्स आती नहीं है क्योंकि मैं तो बायो की हूँ भाई। हम जब बायो वाले बच्चे जब साथ में पढ़ते तो मैथ वाले बच्चे बड़ा मजाक बनाते, हाँ तुम तो बायो के हो, तुम तो रटते हो। तुम बताओ, देखिए रटेगी समझे, इसको रटेगी समझे। तो आज के बाद ये जितने मैथ वाले हैं ना, ये याद रखना, बायो समझी जाती है, रटी नहीं जाती। कितना रट लोगे? अभी समझ रहे हैं तो जिंदगी के भर याद रहेगा। तो टोटल कितनी बोन हो गई? देखिए काउंट करो, हो गई क्या 30 हड्डियां? मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी काउंटिंग में? देखो देखें कितनी हड्डियां हो गई टोटल? 30 हड्डियां हो गई। अब ये बेटा 30 हड्डियां अगर हो गई हैं, तुम्हारे एक हाथ में 30 हड्डी है तो दूसरे हाथ में कितनी हड्डी होगी? कॉपी पेस्ट कर दूं क्या, या दूसरे हाथ की हड्डियां भी अलग से पढ़ेंगे? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। लिखो मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। याद हो गई तो यस थम्स अप, सेशन को लाइक कर देना। 30 हड्डी एक हाथ में, 30 हड्डी एक हाथ में, हो गई 60 हड्डी। एक्सिल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां पढ़ी थी हमने? अक्षीय कंकाल में बेटा कितनी हड्डियां पड़ी थी? अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां थी। 60 हड्डियां यहाँ पढ़ ली। अब इतनी तो भयंकर काउंटिंग मेरे को आए ही ना।
आती है क्या मेरे को बताओ। देखिए 140 पढ़ ली क्या भाई, गड़बड़ हो जाएगी तो इंसल्ट हो जाएगी कतई है। चलो ठीक है, तो मैडम ये वाली बात तो हो गई हमको। अब सुनो, अब पैर की भी तो पढ़नी है, चलो पैर की शुरू करें यार। पर तुम लोग टिक नहीं रहे तो फिर मजा नहीं आ रहा। तुम नहीं टिकोगे तो मजा नहीं आएगा, तुम टिकोगे तो मजा आएगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, पैर कहाँ से शुरू हो रहा है, पैर कहाँ से शुरू हो रहा है, कोई कहने की जरूरत तो है नहीं। दिख रहा होगा तुमको ये भाई साहब भाग रहे हैं। जब तक तुम 2500 नहीं कर दोगे ना, तब तक ये भागते ही रहेंगे, ये भागते ही रहेंगे ऐसे ही। इन भाई साहब की भी तो थोड़ी सी मेहनत पे वो कर लो भाई। तो चलो देखो, अभी एमसीक्यूज भी कराऊंगी यार। पैर पैर बचे, पैर पढ़ लो, बिना पैर के तो क्या ही जीवन संभव है। तो ये पैर की हड्डी जो है वो कहाँ से टूटी, यहाँ से निकालेंगे। ये पैर की हड्डी यहाँ से खोलेंगे, पैर की हड्डी यहाँ से खोलेंगे। और ये देख रहे हो तुम लोग, ये हड्डी, ये वाली हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये वाली हड्डी तुम्हारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसे जांग की हड्डी, थाई बोन भी कहते हैं। और ये हड्डी कौन सी है बताओ, देखिए कौन सी है। क्या कहते हैं इसको, थाई बोन। क्या कहते हैं इसको, थाई बोन। ये पैर की पहली हड्डी है। ये पैर की बेटा कौन सी हड्डी है, पहली हड्डी है। और इसे, अगर ये पैर की पहली हड्डी है तो इसका नाम है फीमर। इसका नाम क्या है बेटा, फीमर। तो ये दिख रही है, ये रियल में हमारी फीमर ऐसी होती है। ये यहाँ से हिप बोन से जुड़ी हुई होती है। और ये हमारे हाथ शरीर की मतलब सबसे बड़ी बोन होती है। और इसे हम कहते हैं क्या, फीमर। क्या कहते हैं बेटा, फीमर। क्या कहते हैं इसको, फीमर। क्या कहते हैं इसको, फीमर। और फीमर जो है वो जांग की हड्डी है। कितनी होती है संख्या में, एक होती है। जैसे हाथ में ह्यूमरस थी वैसे पाँव में है फीमर। जैसे हाथ में थी ह्यूमरस वैसे पाँव में है फीमर। भाई मतलब आज नहीं करना है आपको, नहीं करना है। नहीं साथ दोगे ना अपनी दीदी का, है ना, नहीं दोगे ना साथ, कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो देखो ये आपके हाथ पैर की पहली हड्डी है, इसे कहते हैं फीमर। अब फीमर के बाद में क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया। आपकी फीमर ये यहाँ पर घुटने के ऊपर, ये देखो ऐसी है, ये घुटने के ऊपर आपकी फीमर कुछ ऐसी है। अब क्या आपके हाथ में घुटना था, हाँ या ना बोलो। क्या तुम्हारे हाथ में घुटना था, नहीं मैडम हाथ में तो घुटना नहीं था। हाथ में तो घुटना नहीं था, हाथ में तो कुछ नहीं था। हाथ में तो बस ये थी, यहाँ पे ह्यूमरस खत्म हुई, रेडियस चलना चालू हुई। ह्यूमरस खत्म हुई, रेडियस चलना चालू हुई। ह्यूमरस खत्म हुई, रेडियस चलना चालू हुई। लेकिन पैर के अंदर ऐसा नहीं है। पैर के अंदर एक आ जाता है हमारा घुटना। पैर के अंदर क्या आ जाता है, हमारा घुटना। और घुटना एक हड्डी एक्स्ट्रा ले जाएगा। घुटना भी तो हड्डी होता है, तो घुटना हमारा एक हड्डी जो है वो एक्स्ट्रा ले जाएगा। और ये जो घुटना है, ये जो नी है, ये नी को यहाँ पर जो घुटना एक कटोरी जैसी छोटी सी हड्डी होती है और इसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेगा मत कर देना। तुम लोग तो फिराक में बैठे हो वैसे भी, पटेगा 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 नहीं, पटेला। क्या है, पैटेला। वैसे तो पैटेला पढ़ते हैं इसको, तो तुम पटेगा से पैटेला याद कर सकते हो, तुम्हें जल्दी याद होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, पटेगा नहीं, नहीं मैडम, पैटेला। क्या है, पैटेला। क्या है, पैटेला। पटेगा मत कर देना, पैटेला। तो ये आपकी पैटेला एक होती है। वहां पर हाथ में कोई पटेगा पटेगी नहीं था, लेकिन यहाँ पे पटेगा पटेगी है, यानी कि यहाँ पे पटेला है। एक पटेला एक में, दूसरा दूसरे में, ठीक है। चलो ठीक है, अब पटेगा के बाद में क्या आएगा भाई, पटेगा के बाद में क्या आएगा, तो ये जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही है तुम्हारा पटेला। ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे, पटेला। अब ये पटेला से आप यहाँ देखेंगे तो एक हड्डी तो ऐसे जुड़ी हुई है, दिख रही है क्या तुमको यहाँ तक, ओ हो गजब। और ये एक हड्डी यहाँ पे पतली सी ये निकली हुई है, ये भी दिख रही होगी तुमको। जैसे ऊपर जो है वो आपके कौन सी थी, रेडियस अल्ना। जैसे ऊपर कौन सी थी, रेडियस अल्ना। जैसे ऊपर कौन सी थी, रेडियस अल्ना। वैसे यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी टीबिया फेब्यूला। यहाँ पर क्या होगी बेटा, टीबिया फेब्यूला। यार आज मेरा सच में दिली इच्छा थी कि आज 2500 बच्चे पढ़ा जाऊं, पर कोई बात नहीं, तुम लोग साथ तो दे रहे हो, मुझे विश्वास ही है कि इतना तो करोगे, चीटिंग तो नहीं करोगे। इसमें ये जो लंबी वाली हड्डी दिख रही है तुमको, ये वाली मोटी सी लंबी सी, इस हड्डी को बोलते हैं टीबिया। अब ये तो लड़कों वाले नाम लग रहे हैं ना, टीबिया फेब्यूला। वो तो रेडियस अल्ना थे, बारीक बारीक मासूम से हल्के फुल्के से नाम लग रहे हैं लड़कियों वाले। तो वो जो पतले नाम है, हल्के नाम है रेडियस अल्ना लड़कियों वाले, वो तो हाथ में होते हैं। और यहाँ पर है टीबिया फेब्यूला, ये लग रही है भारी मोटी लड़कियां वाली, है ना, जैसे नीरज, ठीक है। तो वैसे ही टीबिया फेब्यूला, वैसे ही कौन सा, टीबिया फेब्यूला। तो टीबिया फेब्यूला जो होते हैं ना, टीबिया फेब्यूला, ये टीबिया फेब्यूला आपके पैर में होते हैं। तो ये जो टीबिया है ना, ये टीबिया आपके शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। कौन सी होती है, सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है। सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, दूसरी सबसे बड़ी हड्डी। एमसीक्यूज भी आज ही करवाऊंगी, तो टिक कर रुकना, बैठ जाना, शांति से पढ़ लेना, ठीक है। तो टीबिया फेब्यूला,
देखो ये क्लास का टाइम है 9 बजे का। अगर आप आज नए हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सेशन हर दिन होता है 9 बजे। अगर आप 9:01 पे भी आ रहे हो तो आप मान लो कि आप जो है लेट हो गए हो। तो आप जो इतना लेट आ रहे हो ना, आधा आधा घंटा लेट आ रहे हो, तो वो सब ध्यान रखना, ये क्लास फिक्स 9 बजे शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आ गए कुछ लोग, मैडम शादी हो गई क्या? भाई साहब, लोगों को मेरी शादी की चिंता मेरे खुद के रिश्तेदारों से ज्यादा है। अब तो मुझे ऑनलाइन ही शादी करनी पड़ेगी, तुम सबको बुलाना पड़ेगा, तभी तुम्हें चैन आएगा। तो टीबिया की बात कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट बोन। हर दिन तुम मुझे ये पूछ पूछ के मेरे दुखों को और गहरा करना चाहते हो क्या? मत पूछा करो भाई, मत पूछा करो। तुम्हें बताए थे ना कि हम कितने पुराने हैं। अब उस बुढ़ापे 2000 करोड़ साल पुरानी बुढ़िया से क्या समझो यार, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो लोग रेगुलर आते हैं उसको तो पता है, पता है, सबको पता है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टीबिया। टीबिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बोन। और ये पतली सी सीपड़ी सी जो दिख रही है ना, ये फेब्यूला है। ये क्या है? फिब्यूला। तो ये है टीबिया फेब्यूला। वी हैव 1 टीबिया एंड 1 फेब्यूला, तो टोटल 2 हो गई। जैसे कि हम लोग कहते हैं रेडियस अल्ना। मैडम आप बायो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ और मैं फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ। और जिस दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ ना, उस दिन तुम्हारे दिमाग की ना तंत्रिकाएं खुल जाएंगी। मेरे से केमिस्ट्री पढ़ के देखना, पहले कभी करवाऊंगी, है ना? केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी कभी, पर तुम रेगुलर आओ, पहले 2500 बच्चों को बुला के लाओ। चलो, टीबिया फेब्यूला, वहां पर रेडियस अल्ना के आगे क्या थी? कार्पल थी ना? वहां पर रेडियस अल्ना के आगे कार्पल थी कि नहीं थी? बताओ, देखिए चिट्टियां कलैया वे, याद है कि नहीं है? वहां पर रेडियस अल्ना के आगे क्या थी? वहां पर रेडियस अल्ना के आगे कार्पल थी। कितनी कार्पल थी? 8 कार्पल थी। यहां पर क्या होगा? यहाँ पर टखना है, तो टखने के हिसाब से यहाँ पर क्या होगी? टार्सल। वहां पर क से कलाई, तो क से कार्पल थी। यहाँ पर ट से टखना है, तो ट से टार्सल होगी। याद रखना, यहाँ पर टार्सल होगी। टार्सल को हिंदी में भी टार्सल कहते हैं और अंग्रेजी में भी टार्सल कहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, विकलेश जो भी तुम्हारा नाम है। तो यहाँ पर टार्सल है। और वहां पर कितनी कार्पल थी? वहां पर 8 कार्पल थी। लेकिन यहाँ पर 7 टार्सल होते हैं। यहाँ पर कितने टार्सल होते हैं? 7। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। सो वी हैव 7 टार्सल। हमारे पास कितने टार्सल है? 7। अब किसी का दिमाग चला कि मैडम 7 टार्सल क्यों है? बताओ, देखिए 7 टार्सल क्यों है? वी हैव 7 टार्सल्स। हमारे पास वहां कार्पल थे, यहाँ पर टार्सल है। वहां पर कार्पल थे, यहाँ पर टार्सल है। अब ये कौन 50 लोग हैं जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया? बताओ, देखिए फटाफट से, है? बताओ फटाफट से। तो वह यहाँ पर क्या है? टार्सल है। यहाँ पर क्या है? टार्सल है। और टार्सल जो होते हैं वो 7 है। मैडम 8 क्यों नहीं हुए? 8 क्यों नहीं हुए? अरे 8 इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो एक जो है ना, वो पटेला खा गया था ना, एक हड्डी कम पड़ रही थी। ये एक हड्डी कम इसलिए पड़ी क्योंकि वो पटेला ने उधर बैलेंस कर ली। पटेला क्या है? पटेला क्या है? घुटना, घुटना, घुटना। बताओ, देखिए फटाफट से बताओ ना। तो वो क्या है? घुटना है। बताओ बताओ फटाफट से। तो ये वाली चीज हो गई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, देखिए फटाफट से। तो हमने वहां पर कहा कार्पल, यहाँ पर होंगे टार्सल। वहां पर मेटा कार्पल थे, यहाँ पर मेटा क्या होंगे? अब तुम बताओ, ये अगली 5 हड्डियों के नाम बताओ। ये अगली जो 5 हड्डियां हैं पैर में, इसके नाम बता दो। मुझे पता है बिना बताए हर एक बच्चा आंसर कर देगा अगर उसने पूरी क्लास देखी है तो। बिना बताए हर एक बच्चा आंसर कर देगा अगर उसने पूरी क्लास देखी है तो। यहाँ पर टार्सल है और टार्सल संख्या में 7 है। और टार्सल के आगे जो 5 हड्डियां हैं उनका नाम बता दो। उनका नाम बता दो, बता दो, बता दो फटाफट से। अरे कार्पल थोड़े ना होंगे यार। वहां पर मेटा कार्पल थी तो यहाँ पर मेटा टार्सल हो जाएंगे, है ना? सीधी सिंपल सी बात है। और मेटा टार्सल कितने होंगे? मेटा टार्सल 7 होंगे। मेटा टार्सल, सॉरी मेटा टार्सल कितने होंगे? 5 होंगे। तो वहां यहाँ पर टार्सल है तो यहाँ पर मेटा टार्सल्स हो जाएंगे, है ना? यहाँ पर टार्सल है तो मेटा टार्सल हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, सुनते जाओ और बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां यहाँ पर टार्सल 7 टार्सल, 5 मेटा टार्सल। अब यहाँ पर भी तो अंगुलियां हैं पैर में भी, तो पैर की अंगुलियों को भी फैलेंजेस ही कहते हैं।
पैर की अंगुलियों को भी बेटा क्या कहते हैं, फैलेंजेस ही कहते हैं। पैर की अंगुलियों को भी फैलेंजेस ही कहते हैं, और फैलेंजेस कहते हैं तो वी हैव ऑल्सो 14 फैलेंजेस। हमारे पास 14 हड्डियां पैर में भी होती है, अंगुलियों के अंदर भी। समझे हो कि नहीं समझे हो? अभी क्वेश्चन चलाऊंगी, बस अब क्वेश्चन कराऊंगी, अब बस क्वेश्चन कराऊंगी, बस पैर को एक बार काउंट कर लें। तो पैर की हड्डियों की अगर तुम बात करो, पैर की हड्डियों की बात करो तो भाई पैर के अंदर क्या क्या है, भाई सबको पता है। हमारा ये जो पैर है, इस पैर के अंदर देखो क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। इस पैर के अंदर एक तो हमारे पास में फीमर है, एक तो हमारे पास में क्या है, फीमर है ना। एक हमारे पास पटेगा नहीं, पटेला मैडम, पटेला, ठीक है, पटेगा नहीं ना, नहीं। एक हमारे पास पैटेला है, एक हमारे पास टीबिया है, और एक हमारे पास में फेबुला है। तो एक तो हमारे पास फीमर, एक हमारे पास में पैटेला, फिर हमारे पास में एक टीबिया, एक फेब्यूला, फिर उसके बाद में 7 हमारे पास में टार्सल, 5 हमारे पास में मेटाटार्सल, और 14 हमारे पास फैलेंजेस। देखिए काउंट करके बताना कितनी हड्डियां हो गई, बताओ, काउंट करके बताओ जरा कि कितनी हड्डियां हो गई। याद आया? जैसे यहां पर था ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, टार्स कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस, वैसे ही फीमर पटेला, उसके बाद में टीबिया फेब्यूला, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल, और फिर फैलेंजेस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आधे बच्चे तो ये बात कहने में कि मैडम एक बार मारवाड़ी बोल दो, एक बार हरियाणवी बोल दो। तुमने मेरे को क्या एलेक्सा समझ रखा है क्या? नहीं, तुमने मेरे को क्या एलेक्सा समझ रखा है कि मुझे ये बताओ है कि एलेक्सा ऐसा कर दो, एलेक्सा वैसा कर दो। हद हो गई यार, नीरज मैडम हूं मैं, एलेक्सा ही समझ रखा है तुमने मैडम, ये कर दो वो कर दो। वाह भाई वाह, जैसे एलेक्सा से ऊटपटांग सवाल पूछते रहते हो, बस ऐसे ऊटपटांग सवाल पूछो। मैडम शादी हो गई क्या? कितनी बार का है, मत पूछा करो मेरे से ये। कुछ जख्म है वो अगर दबे हुए, उन्हें दबे ही रहने दो। चलो तो देखिए देखिए कितनी हो गई, 30 हड्डियां हो गई क्या? एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, कितनी हो गई? 60 हड्डियां। ठीक है, अब देखो 80 हड्डियां किसमें पड़ी थी? 80 हड्डियां पड़ी थी हमने एक्सल स्केलेटन में। 60 हड्डी पड़ी हमने हाथ में, और 60 हड्डी पड़ी हमने पैर में। देखिए जोड़ बाकी गुणा भाग करके बताना। देखिए 120 हड्डियां हो गई क्या? 120 क्यों हो गई भाई? 200 हड्डियां हो गई क्या? देखो मैडम यही गड़बड़ कर दी आपने, तो हो गई क्या 206 हड्डियां? अगर 206 हड्डियां हो गई तो बोलो मैडम यस। 206 हड्डियां हो गई तो कहो यस। 206 हड्डियां हो गई तो कहो यस। यस मैम हो गई। अब 206, अब 6 हड्डियां बाकी है मैडम, अभी भी 6 हड्डियां बाकी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अरे इन डायग्राम से कुछ नहीं होता। अब तुम मेरा डायग्राम देखो जो मैं बनाती हूँ, इन छोटे मोटे डायग्राम से कुछ नहीं होता। ये अपना स्कल है, इस स्कल के अंदर कितनी हड्डियां थी बता दो। ये अपनी फेशियल बोन है, और फेशियल बोन के अंदर कितनी हड्डियां होती है मैडम? 14 हड्डियां होती हैं। फिर हमने बनाई हमारी ब्रेन बोन। जब तक मैं मेरा डायग्राम न बना लूं तब तक कतई मुझे चैन नहीं आता। यहाँ पर ब्रेन बोन कितनी होती है मैडम? 8। तीन हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, तो 6 हड्डियां ये हो गई है ना। गले के अंदर एक हड्डी होती है जिसे हम लोग हायोइड कहते हैं, एक हड्डी ये हो गई। ये आपकी स्टर्नम है, और स्टर्नम जो है वो तुम्हारे पास कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पर तुम्हारे पास में रिप्स होती हैं, पसलियां, ठीक है, और 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, यानी कि 24 पसलियां ये हो गई। ठीक है साहब। पीछे की तरफ अगर मैं बात करती हूँ तो पीछे आपके पास में जो है वो क्या आती है? आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड आती है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी हड्डियां हो गई? 26 हड्डियां हो गई। ठीक साहब। अब इसके बाद में हमने बनाई हमारी यहाँ पर, ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। ये कौन सी हड्डी? पीछे से अगर कोई भगली है तो फिर देख लेना, पाप लगेगा कतई, पहले पूरा पढ़ो। ये आपकी ह्यूमरस है, ये आपकी ह्यूमरस है। यहाँ पर आपके पास में टीबिया, यहाँ पर आपके पास में रेडियस अल्ना, ये है चिटिया कलाइयां। देखो तो ये ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, चिटिया कलाइयां 8। चिटिया कलाइयों के बाद में कितनी आएगी? 5 आपके पास में मेटाकार्पल आएगी, और फिर हमारे पास में 14 फैलेंजेस आएंगी। ऐसे ही एक ह्यूमरस यहाँ पर है, एक ह्यूमरस यहाँ पर है, फिर ये आपके पास में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फिर ये चिटिया कलाइयां, फिर ये मेटाकार्पल, और फिर उसके बाद में ये फैलेंजेस। तो भैया 30 60 हड्डियां जो है वो आपके इधर हो गई। चलो जी चलो, अभी तक हमने जो जो पढ़ा मैं बस वही बना रही हूँ। और गरुड़ पुराण में अलग से पाप की व्याख्या है, अगर तुम लोगों ने मेरे पीछे से, इधर मैं पढ़ा रही हूँ उधर से भगली है ना अगर तुम, तो फिर देखना। फिर हमने क्या पढ़ा मैडम? हमने यहाँ पर पढ़ा ये फीमर, हमने पढ़ा ये फीमर, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? ये फीमर। इसके बाद में ये क्या है? पटेला। ये क्या है? पटेला। ये क्या है? टीबिया।
ये क्या है फेब्यूला, ये क्या है टीबिया, ये क्या है फेब्यूला। फिर ट से टखना और ट से हमने पढ़ा टार्सल। और हमारे पास कितने टार्सल है, एक हमारे पास फीमर है, एक हमारे पास पेटेला है, दो हमारे पास टीबिया फेब्यूला है, 7 हमारे पास में टार्सल है, और 5 हमारे पास में इधर मेटा टार्सल है, और फिर हमारे पास में 14 फैलेंजेस है। टोटल अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पर भी हमारे पास में 60 हड्डियां हैं। क्या बताओ, देखिए स्केलेटन पूरा हुआ क्या, बताओ फटाफट से, क्या हमारा स्केलेटन पूरा हुआ क्या? यस या नो? मैडम अभी भी स्केलेटन तो पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ तो कमी है। अरे बहुत बड़ी कमी है भाई, और वो बहुत बड़ी कमी क्या है? देखो ये हाथ अभी तक भी इस धड़ से जुड़े नहीं है, और ये पैर भी अभी इस धड़ से जुड़े नहीं है। हमने ये सब बनाकर कितनी हड्डियां बनाई? ये सारी की सारी बनाकर हमने बनाई 200 हड्डियां। हमें कितनी हड्डियां बनानी है? 206। अभी 6 हड्डियां हमारी बाकी है। देखो देखिए कौन सी हड्डी बाकी है, बताओ देखिए कौन सी हड्डी बाकी है। देखो गाइस मजाक नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा ये डायग्राम कि मैडम ने भी एक क्या डायग्राम बनाया था, है ना। अभी भी कितनी हड्डियां बाकी है? अभी भी तुम्हारे पास में 6 हड्डियां बाकी है, अभी तक भी नहीं जुड़ा है। तो देखो भैया ये जो आपके पैर है ना, इन पैर को इस स्पाइनल कॉर्ड से, इन पैरों को इन स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है आपकी हिप बोन। कौन सी बोन? हिप बोन। तो एक हिप इधर है, दूसरी हिप बोन इधर है ना, कुल्हे की हड्डी जिसे हम कहते हैं। तो बेटा ये जो हिप बोन है, एक इधर और एक इधर, तो 2 हिप बोन हुई कि एक हुई? कितने हिप हैं? 2। तो भैया 2 तो ये हो गई, है ना, तो ये हिप बोन रह गई, एक तो हिप बोन रह गई, ठीक है। तो 2 तो ये हो गई। अब और क्या रह गया? अभी हाथों को जोड़ना बाकी है। इस हाथ इस स्टर्नम से, इस चेस्ट बोन से यहां से एक हड्डी निकलती है जो आपके हाथों को कुछ इस तरह से मिलाती है। ये आपकी कॉलर बोन होती है। ये आपकी कौन सी बोन होती है? कॉलर बोन। और इसको हम कहते हैं क्लेविकल। क्या कहते हैं बेटा? क्लेविकल। क्या कहते हैं? क्लेविकल। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 आपके पास में क्लेविकल हो गई, जिसे आप क्या कहते हैं? डायग्राम गंदा है ना, गंदा डायग्राम ही याद रहता है, अच्छे डायग्राम कभी याद नहीं रहते, नकारात्मक चीजें याद रहती है ना ज्यादा। ये तुम्हें जिंदगी भर डायग्राम याद रहेगा, देख लेना। बताओ देखिए फटाफट से, देखो देखिए फटाफट से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट बताओ और थम्स अप करो फटाफट से कि हाँ दीदी समझ आ रहा है। तो ये तो है क्लेविकल, मेरे साथ लिखो सब क्लेविकल, मेरे साथ लिखो सब क्लेविकल। इसे कॉलर बोन कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन कहते हैं, है ना। समझ आ गया? ऐसा कहते हैं भैया जिन लड़कियों की एक क्लेविकल दिखती है, मतलब ऐसे सीपड़ी सीपड़ी लड़कियां होती है, सीपड़े सीपड़े बच्चे होते हैं, उनकी क्लेविकल दिख रही है, खूबसूरती मान जाती है। हमारी मम्मियों से पूछो, ऐसे कहेंगे बेटा खाने को नहीं मिलता क्या, है ना। अब चलो ये तो क्लेविकल हो गई। अच्छा फिर लड़के जब बाइसेप्स जिम जाते हैं तो ट्राइसेप्स ट्राइसेप बनाते हैं, तो पीछे ये कंधे की हड्डी होती है ऐसी त्रिभुज त्रिभुज जैसी, ये कंधे की हड्डी पीछे की ओर पाई जाती है ना, इसको बोलते हैं स्कैपुला। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्कैपुला। इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो हमारे पास में 2 तो कंधे की हड्डी है लेफ्ट साइड और राइट साइड, 2 हमारे पास में क्लेविकल है, और 2 हमारे पास में हिप बोन है। 206 हड्डियां तो हमने यहाँ पढ़ ली थी, 6 हड्डियां जिसमें से 2 तो हिप बोन, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। बोलो देखिए हो गई क्या 206 हड्डियां? जो वादा किया था वो निभा दिया क्या? जो वादा किया था वो निभा दिया क्या? मैसेज करो, जो वादा किया था वो निभा दिया क्या? कहा था कि 206 हड्डियां टिप्स पे याद करवाऊंगी, करवा दी क्या? ये आपके डेमो सेशंस चल रहे हैं, अभी 3 दिन चलेंगे अभी अपने आपके शपथ 3.0 बैच में। आप जितने भी बच्चे हैं, अगर आप मुझसे साइंस बोल रही हूँ, साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप शपथ बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है वो मुझे बता दूंगी वो मैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि रेलवे अड्डा 24/7 आप लोगों ने अभी तक शायद ज्वाइन नहीं किया उस सेशन को। जितना मजा इस सेशन में आ रहा है ना, उससे भी भयंकर मजा आपको रेलवे अड्डा 24/7 वाले सेशन पे भी आएगा। रेलवे अड्डा 24/7 पर डेली दोपहर 3 बजे, डेली दोपहर 3 बजे जो है मेरी थियोरी की क्लास होती है, और उस क्लास में अभी चल रहा है ह्यूमन डिजीज, उस क्लास में अभी चल रहा है मानव रोग। तो मानव रोग तो कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही है। तो कल 3 बजे तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, फिर मुझे ये बता दो, है कल 3 बजे तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे ये बता दो। कल पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज, एक एक बच्चा है। मैंने एक वादा, एक एम मैंने देखा है कि इस बार 2025 में मैं साइंस से तो डर भगवा दूंगी तुम्हारा,
तुम ये कह दोगे कि यार ये 25 नंबर जो आ रहे हैं ना मैडम, ये तो आके रहेंगे। समझ आ गई सबको? छप गया क्या दिमाग में? कितने लोगों को याद हो गया? अच्छा, कितने लोगों को कितना % याद हो गया क्लास का क्लास में, ये बता दो एक बार। कितने लोगों को क्लास का क्लास में याद हो गया, ये बता दो मुझे। कितने लोगों को कितना % याद हो गया, ये भी बता दो कि दीदी इतना % याद हो गया। ये अच्छी क्लास है, कभी नहीं भूलेंगे। अरे बाप रे, गजब, बहुत बढ़िया। कितना प्रतिशत याद हो गया दीदी? 100% याद हो गया। कुछ मिस, अब क्या मिसिंग रह गया? सब रह गया, सब बन गया। अब किसी के एक अंगूठा ज्यादा है तो वो जरूर से लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब बन गया बेटा, काउंट कर लो भले, देखते हैं कितने लोगों को कितना % याद हुआ। भाई मेरे को 4 साल लगे थे ये स्केलेटन सिस्टम में, अब तुम्हें कितना टाइम लगा तुम देख लो। मेरे को 4 साल में याद हुआ था। मतलब एवरेज हम ये कह सकते हैं कि हमने 80% लोगों को पूरा याद करवा दिया। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हारे जो % आ रहे हैं ना, मतलब मजा आ गया। और तो अभी यार क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन कल करवा दूंगी फिर, है ना? तो कल इसी टाइम 9 बजे तो ये सेशन है, पर कल दिन में पहले तो 3 बजे आ जाना मानव रोग की क्लास में। फिर एसएससी पर डेली ये वाला सेशन रात को 9 बजे होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी तरीके से तुम अपने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मेरे साथ और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और वो आपको कहाँ करना है मैं ये भी एक बार तुमको बता देती हूँ। आप पहले तो देखो, ये रेलवे अड्डा 24/7 खुला ही है तो बता ही देती हूँ। ये देखो, ये लाइव की लिस्ट में गए, और जैसे ही तुम लाइव की लिस्ट में जाओगे, देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन डिजीज। क्या है? मानव रोग। क्या है? मानव रोग। और ये मानव रोग की क्लास हम लोग जो है वो आज पढ़ाए थे। तो जितने भी लोगों ने नहीं देखी है डेफिनेटली देख सकते हैं। क्लास का PDF भी आप लोग देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ शपथ बैच के बारे में कि शपथ बैच जो है वो क्या है और किस तरह से जो है वो होता है। तो यहाँ पर आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, है ना? अब जब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, अभी तो क्वेश्चन भी दूंगी, भागो मत, होमवर्क नहीं लेके जाओगे क्या? ऑल कोर्सेज की लिस्ट में गए, रेलवे एग्जाम की लिस्ट में चले जाओ, और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की लिस्ट में चले जाओ। और यहाँ पर अपने पास में है टन हमारा शपथ 3.0 बैच। ये जो अपना 3.0 बैच है, इस बैच के अंदर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। पहली चीज, ये 499 का बैच था, लेकिन शिवरात्रि ऑफर है ना, कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। और इसी महाशिवरात्रि में, है ना, इसी महाशिवरात्रि में यहाँ पर जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 300-350 रुपए का। तो भाई एनरोल करो, है ना? और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, आज लॉन्च हो चुका है ना? तो आपको ये सेशन कैसा लगा? मुझे लगता है कि आप यदि डेली आएंगे ना, और डेली, मैं सच्ची बता रही हूँ तुम्हें 25 नंबर के लिए डरने की जरूरत नहीं है। पहले क्लास का होमवर्क लेते जाओ, और आज अपने दिलों की अनंत गहराइयों से मुझे एक मैसेज जरूर कर देना क्लास के बाद कि दीदी क्लास तुम बता देना कि कैसा लगा तुम्हें, ठीक है ना? एक क्वेश्चन मेरे कहने से जो है वो तुम मुझे इसका होमवर्क है ये तुम्हारा, कि तुम मुझे बताओगे, ठीक है, कि तुम्हें कैसा लगा। पहले तो होमवर्क लिख लो भाई, कि होमवर्क में आपको क्या कौन सा क्वेश्चन दूं। सिंपल क्वेश्चन दे दूं? चलो, ये रही, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और कल हम लोग मिल रहे हैं कितनी बजे? रेलवे अड्डा 24/7 पर 3 बजे, ठीक है? तो कल इस वादे के साथ कि दीदी हम आएंगे और हम मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज की क्लास को पक्का लेंगे, ठीक है? टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज SSC अड्डा 24/7, ठीक है? टाटा, ध्यान रखना, शुभ रात्रि।